GKR सोशल मीडिया यानी कि गरीब कल्याण रणनीति में आपका स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूं प्याज पोखर इब्राहिमपुर आदिवासी पाड़ा में। ये आदिवासी पाड़ा में क्या हालत है, इस रास्ता के बारे में कुछ जानकारी के लिए हम आदिवासी पाड़ा में आए हैं। हम पूछते हैं यहाँ के लोकल आदमी से, ये रोड जो ये रास्ता है जो इस तरह से खराब है कि बताने के लायक नहीं है, और इस रास्ता में आखिर क्या परेशानी, रास्ता बन क्यों नहीं पा रहा है। जैसे कि मैंने देखा कि रास्ता जो है इब्राहिमपुर जहां तक जो देसी पाड़ा है वहां तक इब्राहिमपुर मोटा मोटी ठीक है, और आदिवासी पाड़ा जहां से टच हो रहा है वहां से रास्ता इस तरह से खराब है कि आप एक 2 व्हीलर लेकर के नहीं जा सकते हैं आज की डेट में। तो आइए हम पूछते हैं वहां के आदिवासी जो है लेडीज है, कुछ जेंट्स है, वहां उन लोगों से पूछते हैं क्या परेशानी है। ये कौन बस्ती नाम? प्याज पोखर आदिवासी पाड़ा इब्राहिमपुर पहुंचेगा। अच्छा यार, मतलब जो इधर रास्ता क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं, एक बार साबिर नंबर 2 बार करा जेतानो वाई गजबे हाचा होबे 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 वाई ठीक करे नहीं जाए, फिर 2 बार साबिर नंबर जेतानो ऑन माने नहीं करे ठीक। वार बाद कसूर की छे आखिर हमार? अच्छा, वार बाद फिर के जीतिल अलग के छे मेंबर? महबूब छे। महबूब छे। महबूब पूछलन, महबूब की बोलिल? कह बोला ठीक होबे 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 खाली होबे होबे कद होबे ओला। यानी कि 10 साल से वही बोल छे कि मतलब रास्ता ठीक होबे, वोट दो, रास्ता ठीक हो, वोट लीजिए, लेकिन रास्ता बाने कोई ध्यान नहीं दीजिए। ध्यान नहीं दीजिए। हाँ। अच्छा, समिति के छे? समिति वही तुम्हारे लेकिन ना समिति वसे नहीं, समिति भोटे टाइमत वही। हां, भोटे टाइमत वसे तुम्हारे से वादा करिल। हां, अलग की बोल छे वहां? अलग की बोल छे अब होबे ठीक, अब कद होबे कद नहीं खाली विला को छे खाली हम। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन लोग कहना है कि इससे पहले 10 साल जो है यहाँ का साबिर मेंबर कांग्रेस से जो है मेंबर था वो, और वो बस ये कि वोट बैंक के खातिर इन लोगों से झूठ मूठ का वादा किए थे कि रास्ता बना देंगे और हर तरह से सहूलत देंगे, लेकिन उसने 10 साल में कुछ नहीं कर पाया, जीरो। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, हम CPM का कामरेड का जो है कम्युनिस्ट का जो मेंबर महबूब, उसने फिर इसी लालच में जो है लोगों को फिर बेवकूफ बनाया कि ये रास्ता हम बना देंगे, हमको वोट दिए, हमको मौका दिए। फिर आदिवासी जो है जितने भी थे ये लोग जो एकजुट होकर के फिर महबूब को वोट दिया और महबूब को जिताया भी, और 10 साल ने 2 पीरियड जिताया। दोनों पीरियड में हुआ क्या कि उसको बस वादा ही रह गया, वादा पे अमल नहीं कर पाया, जैसा कि आपके सामने रास्ता है। उसके बाद फिर ये हमारे समिति, पंचायत समिति, यहाँ के TMC का पंचायत समिति है जिसका नाम राशिद है। आदिवासी लोगों का कहना है कि राशिद ने भी वादा किया था इलेक्शन से पहले, लंबी लंबी बातें की थी कि तुम्हारा जो रास्ता का शेड्यूल पास हो गया, तुम्हारा रास्ता का कागज आ गया, बस रास्ता का काम शुरू कराएंगे। लेकिन आज तक इन्हें 5 साल हो गया, 5 साल में रास्ता का काम तो क्या है, लेकिन रास्ता तो छोड़िए, आदिवासी का कहना है कि वो आज मिलने तक नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि TMC का जो प्रेजेंट समिति मेंबर राशिद जो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले, 50 वादा करके जाते हैं, कागज दिखाते हैं, पेपर सबूत के तौर पर पेपर दिखाते हैं कि रास्ता पास हो चुका है, अब रास्ता करीब बन जाएगा, लेकिन रास्ता तो बनाने की दूर की बात 5 साल में एक दिन आदिवासी पाड़ा में आता भी नहीं है। आदिवासी पाड़ा बहुत गरीब गांव है, मजदूरी करते हैं, दिन रात दिन को मजदूरी करके वो लोग अपना पेट पालते हैं, लेकिन उसको मुलाकात तक नहीं आते हैं। आप सोच सकते हैं कि नेता लोग किस टाइप का इस राजनीति करते हैं, आदिवासी को यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसका वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद उससे मुलाकात तक नहीं आते हैं। आइए हम किसी एक और आदमी से पूछते हैं। आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम पुलक माडी है। पुलक माडी, आप यही के रहने वाले हो? जी, यहीं के रहने वाले हैं। आखिर क्या बोलेंगे इस रास्ता के बारे में, रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, हम लोग तो आशा करते हैं जो हर बार वोट भी देते हैं हर 5 साल में, और मेंबर को जिताते भी हैं, और हर मेंबर को कहते हैं कि जो हम लोग का रास्ता होना चाहिए बढ़िया, ताकि हम लोग का जाने आने के लिए सुविधा हो। लेकिन जब वोट हो जाता है इसके बाद हम लोग वोट दे देते हैं, इसका हम लोग और गांव में आते भी नहीं, ना रास्ता का कोई खबर लेते हैं कि रास्ता कैसा है। आप लोग जाते हैं पूछने के लिए मेंबर के पास? मेंबर के पास कई बार हम लोग गए भी और बोले मेंबर साहब हम लोग का रास्ता कम से कम हो जाना चाहिए, हम लोग का जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई हम लोग बात पे गौर नहीं करते। सबका यही कहना मिला जुला करके, सबका यही रोना है कि भाई मेंबर के पास जाते हैं, 1 से 10 मरतबा जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा जो गांव का जो रास्ता तो ठीक है। इन लोगों को कोई बड़ी मांग नहीं, एक रास्ता, उस रास्ता में ये नहीं कि खाली आदिवासी लोग जाते आते हैं, इस रास्ता में पूरे इब्राहिमपुर के लोग इसी रास्ता को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे देसी हो, चाहे शेरशाह, कोई भी जात का हो, वो इसी रास्ता को यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि आदिवासी पाड़ा होने के नाते इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। सब मेंबर अपने अपने जो है वो क्या कहते हैं, अपने अपने हिसाब से वादा तो करते हैं जरूर, लेकिन वादा करने के बाद यहाँ
वो वादा वफा क्या करेंगे, यहाँ तक आते भी नहीं है। जैसे अभी आपके सामने एक पोलक मार्डी जिसका नाम है, उसका भी यही कहना था कि लोग तो वादा किया है, लेकिन वादा करके साबिर 10 साल के, महबूब 10 साल के, यहाँ तक कि हमारा जो पंचायत समिति के जो प्रजन पंचायत समिति टीएमसी का जो है वो राशिद, उसने भी वादा किया था, उसने कागज दिखाया था और कागज के बुनियाद पर इन लोगों ने दिलो जान से वोट दिया, लेकिन वो आज तक इस गांव का चेहरा दिखाने के लिए नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि आप इस गांव के क्या हैं। देखिए, मैं तो समाज का आदमी हूँ, समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवक। हाँ बिल्कुल, समाज अच्छा। सेवक। कोई मतलब वैसा नहीं है कि नेता या कोई ऐसा, कि आदमी अगर चाहेगा तो जी किसी को भी नेता बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आज से मोटा मोटी जो पिछला साल यानी कि 1 साल पहले अब तक आप समाज, एक मिनट, आप हाँ। जो समाज सेवक हैं, तो समाज सेवक के नाम पे यहाँ आदिवासी के लिए आप तक क्या किया आप? देखिए, अभी अभी आप किस पार्टी में हैं? अभी जो आज मतलब की डेट में जो पहले टीएमसी वर्कर के तौर पर काम किए, अभी किस पार्टी से आपका ये है? अभी हम बीजेपी पार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे हैं। आपका क्या इरादा आदिवासी पाड़ा के लिए? अभी हम लोग का इरादा यही है कि जहां तक होगा, जहां से भी होगा स्कीम खींचना, जहां तक होगा हम लोग मतलब आवाज करेंगे और वहां से आदिवासी पाड़ा की जो परेशानी, उसको परेशानी को दूर करने की बिल्कुल हर मुमकिन जहां तक जाना होगा जाने के लिए तैयार हैं हम। तो नाम के राम मोहन तीरा बस्तीर आखिर की रास्ता बन क्या नहीं तुम्हारा कैसे बना के मतलब तुम्हार माने ई बने ओल ई के मतलब वीडियो होल की होल का बने पहले जे रास्ता बढ़िया छिल तो उजने ठीक छिल कच्ची छिल आला तो हनुमान खराब कर रहा है ते आला कोई एक हटक पटक कोई एक पेशेंट हमार हाइन जाए तो मुड़ी जावे हती उसवा नहीं पड़ते और इन्हें बाई चांस तो कोई गाड़ी नहीं जा तो उन्हें गिरी जा मोटरसाइकिल टा गाड़ी की जावे इटिकार मेंबर कैसे एटिका नंबर महबूब पहले कैसे साबिर 10 साल भरे दे छे महबूब नंबर दा होल एक टुकड़ी माटी तक मैंने किस्मत नहीं है रोड महबूब कौन पार्टी मेंबर वहाँ सीपीएम पार्टी तो वहाँ वादा करिल तुम से वादा करिल रोड बनाई दुमो अच्छा सिर्फ এইটা वादा नहीं करे একটা পানির টিবল अच्छा পানির টিবল দে হছিল ওটা কুনিয়া কাটবেন কুনিয়া এই বড়লা টিবল हाँ बड़ा टिबल हाँ তো মোরে বি করম দাগ নম্বর পোর্ট নম্বর লা দিনো ফঞ্জ ইনকোয়ারি হোল সাথেও লোক নে হোল আজ নি হচ্ছে কাল হচ্ছে সে টিবল আজ তক মানে এক না উইল তো কোচে বলে কোদ কাটবেন না কুনিয়া কাটবে এইসা কাটবে জোড়া बताई দিনো মুই মোরে জোড়া बताई দিনো তো আজ তক कोई টিবल पता ही नहीं अभी तक कोई पता नहीं अभी तो कोई पता ही नहीं नाम निशान खत्म अभी वहाँ पूछा गया मेंबर लिंग टेबल डर कागज वैसे ही नहीं वैसे ही नहीं अच्छा ये पंचायत समिति कैसे आज इरा प्रेजेंट वाला पंचायत समिति आई राशिद तो वहाँ की बोल चाहिए वार्ड वहाँ इधर वैसे ही नहीं आ रहा हमारा कुछ ही नहीं हुआ इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन बाद से पहले जो ओल आ रही से अच्छा इन्हें कुल मिला तो कहना चाहिए कि मतलब रास्ता तो मांग की शाला रास्ता सबसे रास्ता में और मांग छे जे हमार असुविधा छे इधर हाल इधर नहीं मांग छे मुक मने 1 करोड़ टका दे देन मुई घर बनाम ओडा ने आज दूसरी बात इधर छे आज घर ऐसा हमार बस्ती दुईटा बेले पास होया दुईटा आज दे छे 3 साल से आज पासे होए अब इनक्वायरी होचे नथी पत्र हमरा जमा देसी आज तक कोई नामो निशान नहीं आप देख सकते हैं, क्या नाम बोला तो राम मोहन का बहुत बड़ा इल्जाम है। इल्जाम क्या है कि यहाँ जो है कुछ मेंबर, देखिए आप यहाँ के जीपी मेंबर कम्युनिस्ट का मेंबर है, वो जीता हुआ मेंबर इन्हीं लोगों ने जिताया था। इसको इतना बड़ा चॉकलेट, इतना बड़ा धोखा के पेपर लेके आते हैं, इनका जमीन का कागज लेके जाता है टेबल के नाम पे और इंक्वायरी भी कराते हैं। इंक्वायरी करने का आप सोच सकते हैं, जिस चीज का इंक्वायरी हो जाए, पेपर पास हो गया लेकिन अभी तक टेबल का पता नहीं, और टेबल कहाँ पता नहीं, वही जाने उसका काम जाने। ये है यहाँ का जो राजनीति, ये है यहाँ का वोट बैंक। और इसके साथ साथ इनका मांग भी कुछ नहीं है। मांग क्या है, ये लोग नहीं चाहते कि मुझे घर बना के दीजिए या मुझे नौकरी दीजिए। इनका छोटा सा मांग, वो मांग वो सबके लिए है। इसका नहीं कि इसका गांव इसी में चलेगा, पूरा इब्राहिमपुर वासी इस गांव से चाहते हैं। इस इब्राहिमपुर वासी अगर आज दखिनदारी जाना पड़ता है, यही रास्ता दखिनदारी जाने का है, यही रास्ता क्या कहते हैं धर्मपुर जाने का, यही रास्ता क्या हम मुसलमानों का जो क्या कहते हैं ईदगाह जाने का, यही रास्ता है जो यंग बॉय स्पोर्टिंग क्लब का जो फील्ड मिलता है आगे, वो फील्ड जाने का यही मेन रास्ता है। तो ये रास्ता सबके लिए जरूरी है। लेकिन आदिवासी आज 10 साल ने 20 साल से इसका मांग करते हैं, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हमारे इब्राहिमपुर के राजनेता जो अपने आप को मेंबर बोलते हैं, अपने आप को जो क्या कहते हैं लीडर बोलते हैं, उसकी जो क्या कहते हैं सोच देखिए कि उसकी सोच यही तक है कि अपना जो है पैसा कमाओ और जेब भरो, यही सोच है, उसके अलावा कोई सोच नहीं है। इसका नाम आजाद कलाम मुन्ना है, ये इब्राहिमपुर का रहने वाला, ये आज के डेट में जो मतलब जो इलेक्शन खड़ा होने के लिए तैयारी में है। लेकिन इससे पहले ये समाज सेवक काम करते आ रहे हैं, वो गवाह है पूरे इब्राहिमपुर वासी
कि ये समाज सेवक का काम आज से नहीं, कम से कम जब से वो दिल्ली छोड़ के यहाँ आए हैं तभी से लोगों के पीछे, ये आदिवासी पारा के लोग भी इसके गवाह हैं कि आज से तकरीबन 1 साल या 2 साल पहले यहाँ एक तूफान आया था। तूफान आने के चक्कर घर का जो टीन उन जो मतलब उतर गया था, तो यही एक आदमी थे कि पहले टाइम में आकर, फर्स्ट टाइम में आकर के इन लोगों का जो हुआ इससे वो अपना हेल्प किए। आप यहाँ क्या करते हैं, या यहाँ के क्या किस चीज में आप? हम तो एक समाज सेवक हैं, अच्छा। सोशल वर्क। बस सवाल है कि हम लोग टीएमसी में थे हम, तो टीएमसी का जो लापरवाही की वजह से जो हमारे इब्राहिमपुर के जिम्मेदार, पांजीपारा के जो जिम्मेदार थे, जो हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिला। खास करके पांजीपारा जीपी के प्रधान जो शांति रंजन बिरदा, उनका ये जिम्मेदारी है 23 वार्ड का। दूसरा पंचायत समिति जो राशिद भाई हैं। तीसरा जो हमारे पांजीपारा जीपी वार्ड नंबर 14 यहाँ का जो मेंबर है फरत फातिमा, उनका रिप्रेजेंटेटिव मास्टर महबूब साहब कर रहे हैं। तो ये रास्ता जो इतना बदहाली है, क्यों है, किस लिए है? क्योंकि समाज के लोग, गांव के लोग जो वोट किया है डेवलपमेंट करने के लिए, ना कि अपने घर को सिर्फ सजाओ और अपने ऑफिस को सजाओ, बल्कि ये जिम्मेदारी बनता है कि हर गांव का मेंबर का, प्रधान का, पंचायत समिति का, कि ये रास्ता आज से मैं नहीं देख रहा हूं, 10 साल पहले से भी, और आज 10 साल से मास्टर महबूब साहब इस वार्ड का जो फरत फातिमा का जो रिप्रेजेंटेटिव बन करके काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं ये काम किया? मेरा ये सवाल कि भाई ये आदिवासी पारा को इतना बैकवर्ड में क्यों डाल दिया गया है? ये क्या इरादा है? आदिवासी पारा के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? अभी हम लोग जो है पार्टी चेंज कर दिए हैं, बीजेपी में आए हैं अवाम का काम करने के लिए। हम लोग अवाम को ये कह रहे हैं कि भाई आज अगर डेवलपमेंट कर कोई बोल रहा है कि हमारे मोनी भाई बोल रहे हैं कि ग्वाल पोखर का उन्नयन हुआ है, बढ़िया बात। कौन सा उन्नयन हुआ भाई? यहाँ पर जीपी मेंबर का उन्नयन हुआ है, प्रधान का उन्नयन हुआ है और पंचायत समिति का उन्नयन हुआ है। लेकिन आप देखिए कि अगर उन्नयन होता तो ये रास्ता इस तरह से नजर नहीं आता। ये रास्ता इस तरह से जो पुल बना हुआ है, उस पुल में जो है ना एक टोटो नहीं चल सकता है, तो इसको हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं क्या? ये मेरा कहना है। ये थे हमारे जाकिर हुसैन साहब, ये समाज सेवक है। पहले ये टीएमसी में थे और टीएमसी में जो किसान जो है क्या कहते हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये इसी टीएमसी के दुर्नीति के कारण जो ये पार्टी चेंज की है कि काम नहीं हो पा रहा। उन्नयन की बात तो बहुत बोल रहे हैं यहाँ ग्वाल पोखर 1 में, लेकिन लोगों पब्लिक तक वो काम नहीं पहुंच पा रहा। जैसे कि सीधा सा एक सवाल, सीधा सा मिसाल, ये आपका प्याज पोखर इब्राहिमपुर आदिवासी पारा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कि बताइए कि आज से नहीं, ये आदिवासी पारा है, जब से इब्राहिमपुर बसा तब से आदिवासी पारा अगर बसा बोला तो कम है। उसके बावजूद इस रास्ते का बदहाली आप देख सकते हैं, सब परेशान है। सबकी यही मांग है कि आप जो इस रास्ता को ठीक कीजिए। ये आदिवासी पारा है, और आदिवासी पारा के बारे में मतलब आप समझते ही हैं कि आदिवासी पारा कितनी गरीब पारा होता है, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा इस इब्राहिमपुर प्याज पोखर आदिवासी पारा के रास्ता के बारे में जरूर ध्यान दीजिए, ताकि जितना जल्द हो सके इस रास्ता को जो है बना पाए और इस रास्ता में लोग जो है चल पाए। यही मेरी हम लोगों की मांग है और सबकी मांग है, मेरी क्या सबकी मांग है। इसी बात को लेकर GKR सोशल मीडिया को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।